सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब हम देखते हैं भाई हमारे ट्रम सिंबल्स किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। हम ट्रम सिंबल को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, ग्राउंड स्टेट ट्रम और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल को। अब ये ग्राउंड स्टेट ट्रम और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल का बहुत महत्व है यहाँ पर। भाई मैं एक्साइटेड स्टेट का भी निकाल सकते हैं हम और ग्राउंड स्टेट का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल किस प्रकार, जैसे कि मेरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मैं D4 सिस्टम ले रहा हूँ, तो ग्राउंड स्टेट ट्रम कौन सा होगा, इस प्रकार। अगर मुझे एक्साइटेड निकालना है, एक्साइटेड स्टेट का, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट हो रखा होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ना प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रखा है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ना रह के इस ऑर्बिटल में रह रहा है। ठीक है, तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये है एक्साइटेड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट होती है भाई ये, ठीक है, ये होती है ग्राउंड स्टेट। तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ चीजें बता देता हूं भाई। हमने पीछे आपको क्या क्या बता दिया है, हमने आपको पीछे क्या बताया था, हमने पिछले लेक्चर में आपको भाई जे की वैल्यू निकालना बता दिया था। किस प्रकार निकालेंगे, L माइनस एस L प्लस एस, इस प्रकार ही फाइंड आउट करवा रहे थे ना। जे की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट भी करवा दी थी, जिसमें हम हमारी जे की वैल्यू क्या आई थी भाई, हमारी जे की वैल्यू कुछ आई थी ना, जैसे कि P2 सिस्टम के लिए, P2 सिस्टम के लिए मैं जे की वैल्यू निकाल रहा था, क्या आई थी P2 सिस्टम के लिए जे की वैल्यू, हमारा P2 सिस्टम ये है 1। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर L की वैल्यू क्या 1 होगी। 1 माइनस एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू आएगी भाई हमारी एस की वैल्यू दोनों लिख लीजिए, यहाँ पर दोनों ही लिखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 दोनों ही लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बार तो लिख लिया भाई 0, ठीक है, एक बार रख लिया मैंने 1, सॉरी, ठीक है, L माइनस एस। ठीक है, एक बार मैंने रख लिया भाई 0, एक बार मैं रखूंगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके लिए भी 1 1, ठीक है, दोनों के लिए 1 आ गया। अब क्या रखूंगा भाई, और देखिए अब मैं रखूंगा भाई 1, अब मैं रखूंगा इसकी वैल्यू 1। ठीक है, इसके लिए आ गया 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी 0 1 2। तो अगर हमारे 2 हैं 0 1, अगर हमारे कितने हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके लिए जे की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 1 2। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर है भाई, ठीक है, ओके, ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है ना, कि जो हमारे P2 के लिए जो हमारी किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2। P2 सिस्टम के लिए जो जे की वैल्यू 0 1 2। अब ये तो भाई बहुत सारी वैल्यू आ गई, 0 1 2 जे की वैल्यू। अब इनमें से अलाउ कौन सी करेगी, एक ट्रम सिंबल पे, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल पे। हम अभी ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ग्राउंड स्टेट ट्रम निकालेंगे, तो उनमें इनमें से कौन सी वैल्यू अलाउ करेगी, कौन सी वैल्यू होगी जे की, ये चीज हमें देखना होगा। ठीक है, इसी चीज को हमें देखना होगा। तो देखिए मैं आपको कुछ एक रूल बता रहा हूं, मैं आपको कुछ एक रूल बता रहा हूं, जो देखिए आप। अब भाई हम सबसे पहले रूल क्या लिखेंगे ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालने के लिए, ये तो भाई अगर आपसे कहीं पूछ लिया हो P2 सिस्टम के लिए जे की वैल्यू बताइए कौन कौन सी होंगी, तो हम जे की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, भाई ये वैल्यू होंगी, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया हो आपसे। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर P2 सिस्टम में अगर किसी एक ट्रम के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ग्राउंड स्टेट ट्रम और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, तो हमारा मान लीजिए D4 सिस्टम है और उसमें ऑर्बिटल में ग्राउंड स्टेट ट्रम कब होगा, जब मेरे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फिल होंगे, इस प्रकार फिल होंगे, जब ही तो ग्राउंड स्टेट ट्रम होगा। ठीक है, जब ही होगा ना। तो अब ये ग्राउंड स्टेट है, इसके लिए जो ट्रम आएगा ना, इसके लिए जो हमारा ट्रम आएगा, उसके लिए हमारी जे की वैल्यू क्या होगी ये देखना हमें। अब वहां पर तो जे की वैल्यू बहुत सारी थी भाई, 0 1 2, कहीं पर 2 1 3 आएगा, कहीं पर 2 3 4 आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएंगी। लेकिन एक ग्राउंड स्टेट ट्रम के लिए हमारी जे की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए एक रूल लिखिए जल्दी लिखिएगा। अगर हमारे जे में, अगर हमारे मतलब कि जे का फॉर्मूला हम L माइनस एस कब यूज करेंगे, जे की वैल्यू हम निकालने के लिए L माइनस एस फॉर्मूला, L माइनस एस, इसको कब यूज करेंगे, जब हमारे ऑर्बिटल में लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल
इलेक्ट्रॉन फील्ड लेस देन हाफ फील्ड। मतलब कि हम इस फॉर्मूले को कब यूज करेंगे जे की वैल्यू निकालने के लिए, जे इज इक्वल टू एल माइनस एस, जब हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ फील्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है भाई हमारा ये एल प्लस एस। ठीक है, तो हम इसको कब यूज करेंगे, जब हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड मोर देन हाफ फील्ड होगा, उस टाइम मोर देन हाफ फील्ड होगा। जब हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ फील्ड होगा तो हम L प्लस में S यूज करेंगे। उसके बाद J के लिए हम S यूज करेंगे। S मतलब कि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी ना वही S की होगी। ठीक है, कब यूज करेंगे ये, जब हमारा जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो कैसी होगी, हाफ फील्ड। ठीक है, तो सुनिए, अब सुनिए, जब हम J का फॉर्मूला L माइनस एस यूज करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फीलिंग लेस देन हाफ फील्ड होगी। L प्लस एस जब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल में मोर देन हाफ फील्ड होगा। ठीक है, J इज इक्वल टू एस जब यूज करेंगे जब हमारा ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा। ठीक है, हाफ फील्ड होगा। अब और सुनिए रूल, अब एक और रूल क्या है भाई, अब एक और रूल सुनिए, आपको क्या बताना है मेरे को भाई, हम ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन की वैल्यू को कैसे, हम ये फॉर्मूला थोड़ा लगा सकते हैं स्पिन के लिए, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया, या n/2 प्लस 1 हो गया -1, और ये हो गया, या फिर ये हो गया। ठीक है, n/2, इन वाले फॉर्मूलों को अगर आप स्पिन की वैल्यू निकालने के लिए लगाओगे, मतलब कि यहां से तो टोटल स्पिन आएगी, यहां से तो टोटल स्पिन आ जाएगी बहुत सारी, यहां से तो हमारी स्पिन की वैल्यू आ जाएंगी भाई, 3-4 वैल्यू आ जाएंगी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए स्पिन की वैल्यू ये है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म हो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो हमारे ग्राउंड स्टेट टर्म हो, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप ये देखना कि इलेक्ट्रॉन कितना फिल है, सिर्फ आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए आप ऑर्बिटल में सिर्फ ये देखना कि हमारे ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल है। ऑर्बिटल के अंदर ग्राउंड स्टेट कब बनती है भाई, अभी बनेगी ना, ये है ग्राउंड स्टेट, समझ गए ना, ये हमारी ऑर्बिटल के लिए ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो अब ये ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालें। अब ये ग्राउंड स्टेट के लिए हम स्पिन की वैल्यू, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4/2, या फिर एक चीज कर दीजिए, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए टोटल स्पिन की वैल्यू निकालनी है ना, ग्राउंड स्टेट में मतलब ऑर्बिटल में ग्राउंड स्टेट की तरह इलेक्ट्रॉन फिल करिए। ये कौन सी स्टेट है भाई, ग्राउंड स्टेट ही है। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी उठा के यहाँ पे रख देता हूँ ना, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाती है, तो ये ग्राउंड स्टेट है भाई। अब आपको क्या करना है, सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ऐड कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 4/2। ठीक है, 4/2 2, मतलब कि D4 के लिए जो हमारी स्पिन की वैल्यू आएगी ग्राउंड स्टेट की वो आएगी 2। ग्राउंड स्टेट के लिए जो मेरी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। समझ गए ना आप, ये चीज याद रखना। कभी आप मतलब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम से 2, 3, 4 वैल्यू निकाल दो, आप ये सोचो भी कौन सी वैल्यू को रखूं, कौन सी वैल्यू को मैं ग्राउंड स्टेट टर्म मतलब कि J वैल्यू निकालने के लिए वहां पर स्पिन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहां से सोचो भाई यहाँ से तो 2-3 वैल्यू आ गई मेरी, कौन सी स्पिन की वैल्यू मैं रखूं। तो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते टाइम जो हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको कुछ नहीं करना, जितने भी इलेक्ट्रॉन D4 में कितने इलेक्ट्रॉन 4 है ना, उन सभी को ऐड कर देना। D2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उन दोनों को ऐड कर देना। P3 में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों को ऐड कर देना 3/2। तो वो 3/2 क्या है, वो ग्राउंड स्टेट स्पिन वैल्यू है। वो क्या होगी भाई, वो जो होगी ग्राउंड स्टेट टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू होगी। क्या ये, अब ये 2 क्या है भाई, ये है ग्राउंड स्टेट टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू होगी। समझ गए ना आप। अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में हम किस प्रकार स्पिन की वैल्यू निकालेंगे, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। कभी आप L की बहुत सारी वैल्यू निकाल लो, S की निकाल लो, J की निकाल लो, मैं आपको तीनों चीजें बता चुका हूं टर्म सिंबल में, हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए किस प्रकार वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना।
आपको एल स्टेट निकालना आ गया, स्टेट निकाल लोगे आप। एक आप ग्राउंड स्टेट के लिए स्टेट की हम ग्राउंड स्टेट के जब टर्म निकालेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म, तो वहां पर अगर आपको स्टेट निकालना होगा तो निकाल लोगे। आपको ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की तरह फिल करना है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ना कि एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम स्पिन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ग्राउंड स्टेट में जैसे हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया है ना ग्राउंड स्टेट में, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, आप इसकी स्पिन की वैल्यू निकालते टाइम ये तो देखना ही नहीं, सिर्फ आप क्या देखना कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। और एल की वैल्यू स्टेट निकालते टाइम क्या देखोगे भी, स्टेट निकालते टाइम देखोगे कि भाई कोई मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन में तो नहीं है, एंटी स्पिन में नहीं है, एंटी स्पिन में है तो उसकी वैल्यू से उसकी वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे, याद रखना, ठीक है। ओके, अब जे की वैल्यू के टाइम क्या देखोगे आप, जे की वैल्यू के टाइम आपको मैंने बता दिया लेस देन हाफ फील्ड होगा तो हम जे एल माइनस एस यूज करेंगे, मोर देन हाफ फील्ड एल प्लस एस, और अगर हाफ फील्ड होगा तो हम यूज करेंगे एस, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं, अब हम फाइंड आउट करते हैं किस चीज को, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल को। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल को हम एग्जांपल लेंगे P2, एग्जाम्पल हम लेंगे क्या, एग्जाम्पल लेंगे हम P2 का, ठीक है। अब P2 के लिए आप निकालिए भाई, फाइंड आउट कीजिए ग्राउंड स्टेट टर्म। देखिए भाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा ग्राउंड स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल होगा ना तो वो होगा ग्राउंड स्टेट में, इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो वो होगा ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल होता तो ये होती है एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल पे जाना मतलब कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाई कर देना और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाना। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फिलिंग है, ठीक है। ओके, अब देखो भाई यहां से एल की वैल्यू निकालिए, एल की वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 के लिए हमारा स्टेट क्या होता है P, ठीक है, P होता है ना। अब यहां से आप एस की वैल्यू निकालिए, ग्राउंड स्टेट के लिए एस की वैल्यू मैंने क्या बताया है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो ना, मतलब कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल रहे हो आप, कुछ भी मत देखना, सिर्फ ये देखना कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 है, तो भाई 1/2 प्लस 1/2 दोनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। तो हमारा एस की वैल्यू भी आ गई 1, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, अब मल्टीप्लिसिटी आपको कैसे निकालनी है भाई, एस के लिए एस की वैल्यू 1 आई है, निकाल दीजिए, मल्टीप्लिसिटी आ गई 3, ठीक है। अब जे की वैल्यू निकालिए, जे क्या निकालना भाई, लेस देन हाफ फील्ड है तो एल माइनस एस यूज कीजिए, एल क्या है भाई 1, एस क्या है भाई 1, तो आ गया 0। अब इनके लिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टेट क्या है P, मल्टीप्लिसिटी क्या है 3, जे की वैल्यू है 0, तो भाई क्या आ गया ट्रम, ये आ गया ट्रम सिंबल, ये आ गया, ठीक है, ट्रम सिंबल ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रम सिंबल। 0 को कोई शो करना जरूरी नहीं होना भाई, हम बोल सकते हैं भाई ग्राउंड स्टेट ट्रम और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ये आ गया भाई। 0 को शो नहीं करोगे तो भी मतलब 0 को शो कर रहे हो तो ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, और 0 नहीं शो कर रहे हो तो ग्राउंड स्टेट ट्रम, ठीक है। 0 शो करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये होगा हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट किस चीज के लिए निकालेंगे भाई, हम नेक्स्ट किस चीज के लिए निकालेंगे, और आपको अगर देखो मैं आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो चीज़ बताना नहीं चाहता। अगर हम सभी स्पिन के लिए निकालना चाहें, मैं निकाल के दिखाऊंगा सभी स्पिन के लिए, आपको सभी स्पिन के लिए, चलिए आपको यहाँ पर ही मैं आपको सभी स्पिन के लिए भी निकाल के दिखाता हूँ कितनी स्पिन आएंगी, ठीक है, उन स्पिन के लिए क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है, निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये जो हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल था, ये था हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, लेकिन जब हमारी डिफरेंट टाइप की स्पिन की वैल्यू आएंगी तो उनके लिए किस टाइप से आएंगे हमारे ट्रम सिंबल, ठीक है, वो देख लीजिए, वो भी दिखा देता हूं आपको मैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो था हमारा वो था ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, वो था हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ठीक है। ओके, अब हम इनके लिए निकालते हैं, देखिएगा एल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी P, ठीक है, और भाई यहाँ पर क्या होगी एस की वैल्यू क्या आ सकती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने तो यहाँ पर निकाली भाई 1 वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं 2, 0 और 1, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है 1 और 3 होती है, ठीक है। जे की, तो जे की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आएगी भाई, जे की वैल्यू आएगी, अगर मैं 1 माइनस 0 करता हूँ, अगर मैं 1 माइनस 0 करता हूँ तो क्या आएगी 1 आएगी, और अगर मैं 1 माइनस 1 करता हूँ तो
1 माइनस 0 करता हूँ तो 1 आएगी, और 1 माइनस 1 करता हूँ तो 0। तो ये 2 वैल्यू आ गई ना। तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म सिंबल भी आएंगे, अब 2 टर्म सिंबल आएंगे, ठीक है। जब मैंने 1 लिया, जब मैंने मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी ली भाई, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जब मैंने स्पिन की वैल्यू 0 ली तो क्या आई भाई, मल्टीप्लिसिटी आई 1। जब मैंने स्पिन की वैल्यू 1 ली तो मल्टीप्लिसिटी आई 0, ठीक है। तो ये आ गया, एक मिनट रुकिए, सॉरी। जब मैंने मल्टीप्लिसिटी भाई स्पिन की वैल्यू मैंने 0 ली तो मल्टीप्लिसिटी आई 1, ठीक है 1। और जब मैंने स्पिन की वैल्यू 1 ली तो मल्टीप्लिसिटी आई 3, ठीक है। अब देखिए आप जे की वैल्यू, जब मैंने 0 ली वैल्यू, एस की वैल्यू 0 ली तो 1 आई, ठीक है। एस की वैल्यू 1 ली तो 1 आया, ठीक है। एस की वैल्यू जब मैंने 0 ली जे के फॉर्मूले में, तो हमारी जो जे की वैल्यू आई 1 आई, ठीक है, 1 रख दो, ठीक है। और जब मैंने क्या ली भाई, एस की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो मल्टीप्लिसिटी आई थी 3, मल्टीप्लिसिटी 3 आई थी ना, 3 वाला फॉर्मूला आ गया। तो 1 यहाँ पर, जब मैंने एस की वैल्यू 1 ली, यहाँ पर 1 रखी भाई एस की वैल्यू, तो हमारी जे की वैल्यू आई 0, तो ये आ गया। तो हमारी ये आ गया भाई स्पिन, और ये हमारे मतलब कि टोटल टर्म सिंबल आ गए P2 के लिए, जब हमने डिफरेंट स्पिन की वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया, ठीक है। जब हमने डिफरेंट स्पिन की वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया क्या टर्म सिंबल, तो ये 2 टर्म सिंबल आ गए। लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे ये आपको मैं बता चुका हूं। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया, वैसे ही कैलकुलेट करना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड करना, वो स्पिन की जो वैल्यू देगा ना, उस स्पिन की वैल्यू को ही आपको पुटअप करना है जे के फॉर्मूले में, ठीक है। जे के फॉर्मूले में आपको उस ही वैल्यू को पुटअप करना है जो सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है। ये तो टोटल जो हमें अगर मान लो हमें पूछा गया हो, अगर हमें पूछा गया हो क्वेश्चन में, नेट के एग्जाम में पूछा गया हो भाई इतनी स्पिन की वैल्यू है और इनके लिए टर्म सिंबल निकालिए, तो आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है। तो आपको इस टाइप से जे के फॉर्मूले में वो पुटअप करनी है इसकी वैल्यू, और ये टर्म आ जाएंगी, टर्म सिंबल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, फिर जो स्पिन की वैल्यू आती है वो हम जे के फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है भाई हमारा D4। अब हमारा जो D4 सिस्टम के लिए हम किस प्रकार टर्म सिंबल हम D4 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिएगा, ये भाई है हमारे ऑर्बिटल, और इसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करिए, ये है भाई हमारी ग्राउंड स्टेट, ये हमारी ग्राउंड ऑर्बिटल्स है, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, कर दिए भाई D4 में। अब यहाँ पर लिखिए +2 +1 0 -1 और -2। यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी भाई, गिनिए, 2 +1 -1 कैंसिल हो गया, तो L की वैल्यू होगी भाई 2, तो स्टेट आ गई D, ठीक है। S की वैल्यू निकालिए, S की वैल्यू सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया भाई 4/2, तो यहाँ पर S की वैल्यू हो गई 2, 4/2, तो S की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद J की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर लेस देन हाफ फील्ड है तो फॉर्मूला यूज होगा L - S, L की वैल्यू क्या है 2 और S की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ गया 0, भाई 0 आ गई J की वैल्यू। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपसे टर्म सिंबल पूछूं, क्या पूछूंगा मैं आपसे, अगर टर्म सिंबल पूछूं तो उससे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी भाई 2 × 2 + 1, ठीक है, क्या आएगी भाई 5, मल्टीप्लिसिटी आएगी मेरी 5, मतलब कि मेरा जो टर्म सिंबल हो गया वो क्या आ गया भाई 5D0, ये मेरा टर्म सिंबल हो गया, और ये मेरा ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया, मतलब ये मेरा ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया, ये मेरा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया, ठीक है, ओके। ये मेरा हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म, वो हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए भाई D5 के लिए निकालिए ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब क्या करना है अभी हमें D5 के लिए क्या निकालना है, D5 के लिए, ठीक है भाई। अब हमें जो है D5 के लिए क्या निकालना है, ठीक है, D5 के लिए निकालिएगा, D5 के लिए देखेंगे ना अब हम, तो D5 के लिए हमें किस प्रकार क्या देखेंगे भाई, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए, ग्राउंड स्टेट टर्म और टर्म सिंबल देखना हमें, ये मैंने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, ठीक है। अब L की वैल्यू निकालिए, L की वैल्यू क्या आएगी भाई, कैंसिल हो गया, स्पिन से एंटी स्पिन कैंसिल होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई भाई 0 के लिए क्या होता है,
स्टेट एस होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालिए एस की वैल्यू, इस एस की नहीं, ये स्टेट है, ठीक है। इस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालिए, क्या होगी भाई 5/2, 5/2 होगी ना, सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो 5/2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी निकालिए भाई, क्या आएगा 2 × 5/2 + 1 कैंसिल 2 से 2 6 आ गया भाई मल्टीप्लिसिटी। जे निकालिए भाई, जे को कैलकुलेट कीजिए, जल्दी कीजिए, जे को कैलकुलेट कीजिए भाई। जे को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा भाई 0 माइनस होएगा, क्या होएगा। अब देखिए जे को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जे = S भाई, जे = S, क्योंकि बिल्कुल हाफ फील्ड है, क्या है कंप्लीटली हाफ फील्ड की हम यूज करते हैं, क्या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी भाई 5/2 होगी, क्योंकि यहाँ पर जे का फॉर्मूला क्या यूज होगा, जे = S वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाफ फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या आएगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, वो आएगा भाई 6S 5/2। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल और 6S हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म और ये हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई 6S 5/2 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल और 6S हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म, ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिएगा, आपको एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज में, ठीक है। देखिए हमने स्टार्टिंग देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि हम किस तरीके से चलें, इस प्रकार चले कि हम नंबर वाइज से अगर कुछ चीज़ों को करेंगे ना भाई, नंबर सीरियल वाइज एक प्रकार से, कि भाई इस स्टेप पे स्टेप वाइज, नंबर वाइज मतलब नहीं बोलूँगा मैं आपको, स्टेप वाइज बोलूँगा। अगर स्टेप वाइज हम चले तो हमको ये पता लग गया भाई स्टेट कैसे निकालते हैं, वो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ठीक है। माइक्रो स्टेट दोनों के लिए, टर्म के लिए भी और हमारे जो नॉर्मल P2 सिस्टम D2 सिस्टम इनके लिए भी। अब फाइनली हमें टर्म से हम टर्म सिंबल पे पूछ गए, ठीक है। तो अगर स्टेप वाइज चले ना किसी चीज़ पे तो हम इजीली, हमें ईजी हो जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी, फाइंड आउट करनी ईजी हो जाता है कि अगर हम स्टेप वाइज किसी चीज़ में चलें। अगर स्टडी हो, हमारी स्टडी भी अगर हम कर रहे हैं तो अगर उसमें भी हम अगर स्टेप वाइज स्टेप को फॉलो करें ना, स्टेप को, तो हमारे लिए इजी हो जाता है स्टडी करना, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना। इसीलिए तो बोलते हैं पहले कंसेप्ट समझिए क्वेश्चन का, पहले हम क्या कर रहे हैं उसको समझिए, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा भाई, बिल्कुल इजी। इसीलिए हम स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर लेंगे। अब देखिए आप अपने आप ही सभी टर्म सिंबल को फाइंड आउट कर लोगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल अगर हमसे पूछ लिया और टर्म सिंबल ओनली, तो टर्म सिंबल तो बहुत आएंगे, लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा हो तो आपको मैंने वो भी फाइंड आउट करना सिखा दिया है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब क्या करना है अभी मेरे को, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी मेरा P3। अब हमारे P3 के लिए मुझे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। तो P3 के लिए भाई किस प्रकार होगा, ये भाई मैंने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया भाई। अब यहाँ पर कंप्लीटली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 और 0 के लिए स्टेट होती है S, ठीक है। यहाँ पर जो S होगी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी, वो होगी भाई ग्राउंड स्टेट के लिए 3/2, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए 3/2 आएगा, हाफ हाफ हाफ, ठीक है, 3/2, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी देखिए क्या आएगा भाई 2 × 3/2 + 1 क्या आएगा भाई 4। यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है भाई, मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई वो आ गई 4, ठीक है, ओके, डन है ना ये चीज़। यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो क्या आ गई भाई, वो आ गई हमारी 4, ठीक है, ओके, वो आ गई भाई हमारी 4 आ गई, ठीक है। अब देखिएगा आप, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, जे की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, S, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाफ फील्ड है तो S को यूज करेंगे, ठीक है। S क्या है भाई 3/2। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट ट्रम और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल बताऊं तो क्या आएगा भाई, ये तो आएगा भाई मेरा ग्राउंड स्टेट ट्रम, ठीक है। 4S 3/2 क्या आएगा भाई ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। तो 4S और 4S 3/2 वो तो है भाई ग्राउंड स्टेट ट्रम और ये है ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ओके, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या होगा भाई।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई मेरा D7 का, D7। नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए D7, ठीक है। D7 लिखिए भाई। D7 के लिए क्या होगा, अब D7 की ग्राउंड स्टेट कैसी होगी, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए, ग्राउंड स्टेट ऐसी होगी, दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ग्राउंड स्टेट, यही है ग्राउंड स्टेट। क्योंकि अगर यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर इसमें चला गया तो वो तो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, जैसे कि ये वाली एक्साइटेड स्टेट। अभी देखना बता देता हूँ, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये है ग्राउंड स्टेट। कौन सी है भाई, ग्राउंड स्टेट। मैंने इसको हीट दी या लाइट दी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भाई एनर्जेटिक हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये हो गया एनर्जी का, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन पता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा अपने से हायर एनर्जी वाले में, अपने से जो इसका हायर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा ना ये जंप कर जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी में, ठीक है। ओके, तो ये होती है भाई एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो हम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है ऑर्बिटल में वो आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीजें तो पता ही है ना, ग्राउंड स्टेट के लिए कैसे फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये है जो ग्राउंड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, ठीक है। ओके, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब देखिए एल फाइंड आउट करना है, एल क्या होगा भाई, यहाँ पर एल बताइए मेरे को भाई, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, 2 + 2 4, यहाँ पर कितनी है 1 + 1 2, तो मतलब कि कितनी आ गई भाई 6। अब यहाँ पर कितनी है -1 -2, कितना आ गया -3, 6 में से -3 कर दिया, कितना आ गया वैल्यू 3। समझ में आ गया ना आपको, जब मैंने 2 में 2 ऐड किया कितनी आई वैल्यू 4, इसमें 1 में 1 ऐड किया 2 आ गई, तो दोनों को ऐड कर दिया 6 आ गई वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, निकाल सकते हो ये तो वैल्यू आप, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितना आ गई इनकी वैल्यू -3 आ गया, तो मैंने 6 में से क्या किया -3 कर दिया, तो क्या आ गई वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आ गई भाई 3 आ गई। एल की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी आती है ना, बस आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वैल्यू देखनी है कौन सी है, 2 है तो 2 + 2 4, यहाँ पर इस वाले में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वैल्यू देख लिया 1 है तो 1 + 1, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो 1 ही रहता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 + 1 ऐड कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन की हम वैल्यू को ऐड कर दिया, जो वैल्यू आई वही फाइनल वैल्यू एल की होगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी देखना भाई आगे किसी एंटी में वैल्यू, मतलब एंटी स्पिन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, भाई बिल्कुल प्रेजेंट है ये दोनों एंटी स्पिन में, फिर हमने क्या किया टोटल वैल्यू में से इनको एंटी स्पिन में माइनस कर दिया, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। 3 के लिए क्या होता है भाई, 3 के लिए क्या होता है हमारा स्टेट एफ, ठीक है। एस की वैल्यू निकालिए, एस की वैल्यू निकालिए। अब आप देखिए एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आप ये गड़बड़ी मत कर देना भाई कि टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7/2, नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है 7/2, ये गलती मत कर देना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैंसिल आउट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर कैंसिल आउट हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ये कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ऑर्बिटल एल की वैल्यू निकालते टाइम तो किस प्रकार हम कैंसिल करते हैं, एल की वैल्यू निकालते टाइम तो हम ये वैल्यू देखते हैं नीचे वाली, एल की वैल्यू निकालते टाइम हम नीचे वाली ये वैल्यू देखते हैं, भाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, मतलब कि 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, ये देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालते टाइम हम इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है, ठीक है। और अगर इसी ही ये तो हाफ किसकी है भाई, जिसका फेस, मतलब कि जिसका फेस है, जो जिसका फेस हेड बताऊं वो ऊपर की तरफ है, और -हाफ कौन होता है जिसका हेड जो है नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो भाई आप एक चीज देखिए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एक का हेड ऊपर है, एक का इलेक्ट्रॉन नीचे, हेड नीचे है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल में पॉजिटिव हाफ है, एक ही ऑर्बिटल में -हाफ है, तो दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, पॉजिटिव हाफ और -हाफ। देखिए एक को जो हेड है, एक का हेड वो तो ऊपर है, एक का हेड जो इलेक्ट्रॉन का वो नीचे है, मतलब कि एक तो है पॉजिटिव हाफ, एक है नेगेटिव हाफ, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी, हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी भाई, निकालिए, यहाँ पर आएगी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की ही वैल्यू आएगी,
यहाँ पर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन ही ऐड होंगे, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसकी स्पिन भी कैंसिल आउट हो गई, दोनों की स्पिन तो कैंसिल आउट हो गई। अब ये 3 बचे जिनके फेस ओनली, जिनके हेड जो है ओनली अप साइड है, किसी का भी नीचे की साइड हेड नहीं है जो कैंसिल आउट मैं कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3/2। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3/2, क्योंकि 2 ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी तो स्पिन कैंसिल आउट हो रही है, ये 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पर वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, 3/2 आ गई, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं निकालूंगा मल्टीप्लिसिटी, निकालिए भाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 आ गई, मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। उसके बाद जे निकालिए भाई, ये लेस देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड है, तो L प्लस एस कीजिए, 3 + s की वैल्यू आई है 3/2, ठीक है। निकालिए भाई 2 3 6 9, 9/2, तो हमारे भाई 9/2 आ गई जे की वैल्यू, तो निकाल लीजिए भाई, सीधी सी बात है, क्या है f और मल्टीप्लिसिटी क्या आई है 4, ठीक है, और हमारा ग्राउंड स्टेट मतलब जे की वैल्यू क्या है 9/2, तो रख दीजिए भाई। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ठीक है। F4 ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम, ये हो गया अभी हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रम, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, इस प्रकार हम ग्राउंड स्टेट ट्रम और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल को कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आपको ये निकलवा रहा हूँ ना, अभी हम आपको मैं एक्साइटेड जो स्टेट होती हैं, एक्साइटेड स्टेट, उनके लिए भी निकलवा के दिखाऊंगा, देखना आप। बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट लेऊंगा और उसका मैं ट्रम सिंबल निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये है हमारा क्या D7 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, क्या ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके, ठीक है। अब के लिए इतना लेक्चर बहुत है, अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं और वीडियो, ठीक है। अभी तो कंप्लीट होने वाला है वीडियो, ठीक है, ओके बाय।